नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। प्रशासनिक व राजनीतिक दोनों ही तैयारियां पूरी कर ली गई है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 121 सीटों में से 11 सीट वीआईपी पार्टी को दी है, जिसमें से 36 मधुबनी विधानसभा सीट विकासशील इंसाफ पार्टी के खाते में गई है। बहरहाल खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 33 नए कोरोना संक्रमित के साथ मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 6241। 5700 से ज्यादा हो चुके हैं स्वस्थ। खजौली के सतेड़ गांव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण एक प्रसूता की हुई मौत। चिकित्सकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। साहरघाट की पुलिस ने पखरौनी गांव से छापेमारी के दौरान 120 बोतल नेपाली शराब की बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच घोघरडीहा प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न जगहों पर पुलिस व एसएसबी ने निकाला फ्लैग मार्च। एक बार फिर राजद विधायक समीर कुमार महासेठ बने राजद से विधायक उम्मीदवार। खजौली थानाध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्रीय पुलिस बल व स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से विधानसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। हेल्पेज इंडिया और टाटा टी ने मध्यपुर के 172 बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच बांटे किट। भारत निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश, निर्वाची पदाधिकारी मतदान दल होंगे नियुक्त। शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर बिस्वी प्रशासन हुई और भी चौकस। जगह जगह चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बाल विकास परियोजना के द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता अभियान। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में जयनगर निवासी श्वेता झा गांधी पीस अवार्ड से हुई सम्मानित। देवधा की पुलिस ने अकौन्हा गांव से 640 बोतल नेपाली शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। बासोपट्टी के सिरियापुर के जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर कालाबाजारी के विरुद्ध दर्ज हुई प्राथमिकी। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर ने टिकट नहीं देने के बाद की प्रेस वार्ता। और आगामी 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा शारदीय नवरात्र तैयारियां शुरू। खबरें विस्तार से। आईडीएसपी की जारी रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को मधुबनी जिले भर में कुल 33 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और इसी के साथ मधुबनी जिले में मंगलवार तक कुल कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 6241 पर पहुंच गया है। बहरहाल इसी बीच राहत की खबर यह है कि मधुबनी जिले में कोरोना का रिकवरी दर 91% है। कुल 6241 संक्रमितों में से लगभग 5700 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मधुबनी जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को फिर जिले भर में 33 कोरोना मरीज मिले हैं। आईडीएसपी की जारी रिपोर्ट के अनुसार 6 अक्टूबर को जांच किए गए सभी मरीजों में कुल 33 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें बिस्वी प्रखंड से 3, झंझारपुर प्रखंड से 2, बाबूबरही प्रखंड से 1, खजौली प्रखंड से 1, बेनीपट्टी प्रखंड से 6, राजनगर प्रखंड से 1, लौकही प्रखंड से 4, बासोपट्टी प्रखंड से 1, हरलाखी प्रखंड से 1, घोघरडीहा प्रखंड से 1 व सुपौल से 1 मरीज मिले हैं। वहीं मधुबनी सदर के लहरियागंज, आदर्श नगर, हनुमान नगर, कोतवाली चौक समेत विभिन्न जगहों से कुल 11 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसी के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6241 पर पहुंच गया है। हालांकि इनमें से लगभग 5700 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। मधुबनी जिले में कोरोना का रिकवरी दर 91% बताया गया है। कुल 6241 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अभी तक आईडीएसपी ने जारी किया है, जिसमें लगभग 5700 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। बहरहाल लोगों को चाहिए कि वह सतर्कता बरते, भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन व पानी से धोते रहे, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
खजौली थाना क्षेत्र के सतेड़ गांव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण एक प्रसूता की मौत हो गई। मृतका के पति ने चिकित्सकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया कि एफआईआर दर्ज की गई है, आगे की कार्रवाई चल रही है। खजौली थाना क्षेत्र के सतेड़ गांव निवासी देव नारायण सिंह की 29 वर्षीय पत्नी गुड्डी कुमारी की मौत प्रसव के दौरान सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण हो गई। चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी के लापरवाही के विरुद्ध बुधवार को देव नारायण सिंह ने स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें पीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण रंजन, एएनएम मीना प्रभात, आनंद हेल्थ केयर खजौली के प्रोपराइटर आनंद कुमार, हेल्थ केयर के चिकित्सक धर्मेंद्र कुमार व हेल्थ केयर में ऑपरेशन करने आए सर्जन जिसका नाम नहीं मालूम था समेत अन्य चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी शामिल है। इस बाबत थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत होने का मामला को लेकर सतेड़ गांव निवासी देवनारायण सिंह से आवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन के आलोक में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि सतेड़ गांव निवासी देवशंकर सिंह की पत्नी गुड्डी कुमारी को शनिवार की रात प्रसव पीड़ा शुरू हुआ। इलाज के लिए परिजनों के द्वारा खजौली पीएचसी में भर्ती करवाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक व एएनएम इलाज शुरू किए। चिकित्सक के द्वारा परिजन को नॉर्मल प्रसव हो जाने का भरोसा दिलाया गया। जब प्रसूता की स्थिति बिगड़ने लगी तो उसे खजौली बाजार स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल आनंद हेल्थ केयर में भर्ती करवाने की सलाह दी गई। प्रसूता को हेल्थ केयर में भर्ती करवाया गया, जहां केयर के प्रबंधक द्वारा ऑपरेशन के लिए अग्रिम राशि जमा भी करवाया गया। ऑपरेशन को लेकर ऑपरेशन थिएटर में प्रसूता को ले जाया गया। कुछ देर बाद केयर के प्रबंधक प्रसूता की स्थिति खराब होने की बात कह दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेफर कर दिया। उस वक्त प्रसूता बेहोश थी, मुंह से झाग निकल रहा था। प्रसूता को परिजनों के द्वारा आनंद फानन में सक्रिय स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने पोखरौनी गांव से छापेमारी के दौरान 120 बोतल नेपाली शराब जब्त किया। वहीं 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने छापेमारी के दौरान 120 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। मामला मंगलवार की देर रात पोखरौनी गांव का है। यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। आरोपी का नाम साधु पासवान व राजकुमार पासवान है। दोनों उसी गांव का रहने वाला है। छापेमारी के मौके पर थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के साथ सब इंस्पेक्टर देवसुंदर सिंह, सुदिष्ट शर्मा, मुकेश कुमार, टीपी सिंह सहित सशस्त्र पुलिस बल की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल के घोगरडीहा प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न जगहों पर पुलिस व एसएसबी द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वे बिना किसी भय के मतदान में भाग ले, साथ ही असामाजिक तत्वों को भी सचेत रहने की चेतावनी दी। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए अर्धसैनिक बल शहर में पहुंच गई है। देर शाम फुलपरास अनुमंडल के घोगरडीहा प्रखंड मुख्यालय के पेट्रोल पंप से नेहरू चौक चौराहे पर होते हुए रेलवे स्टेशन होते हुए हटनी चौक तक पुलिस व एसएसबी द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एसएसबी के इंस्पेक्टर राजीव कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। पैदल मार्च कर पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वे बिना किसी भय के मतदान जैसे महापर्व में भाग ले, साथ ही असामाजिक तत्वों को भी सचेत रहने की चेतावनी दी। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। फिर एक बार मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ को राजद का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद उनके शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ को राजद ने फिर एक बार राजद का उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं व शुभचिंतकों में काफी खुशी देखी गई। विधायक का सिंबल लेकर मधुबनी लौटने पर लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर प्रत्याशी बनने पर फूल माला से उनका स्वागत किया। देखिए, महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के 36 मधुबनी विधानसभा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार फिर से इस बार समीर कुमार महासेठ जी को जो मधुबनी से टिकट मिला है, तो जो हम लोग का पिछले बार 2015 में नया उम्मीदवार होके लमसम आपको 7,500 वोट से जीते थे। उसके बाद आज़ादी के बाद जितना इन्होंने काम किया और पदाधिकारियों के साथ व्यवहार हो, चाहे जनता के साथ व्यवहार हो, और अपने शालीनता के साथ
जिस तरह से सभी जनता को, हिंदू मुस्लिम सभी को एक साथ एक डोर में बांध करके पिछला 5 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, हम इस बार उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जीत का मार्जिन 20 से 25 हजार का इस बार रहेगा। वहीं महागठबंधन के सीट बंटवारे के तहत मधुबनी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी 6 विधानसभा क्षेत्र में लड़ेगी, कांग्रेस 2 विधानसभा क्षेत्र में लड़ेगी, सीपीआई 1 सीट पर लड़ेगी, वहीं सीपीआई माले 1 सीट पर लड़ेगी। आरजेडी मधुबनी, बिस्फी, राजनगर, बाबूबरही, लौकी और खजौली से लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 2 सीटों में बेनीपट्टी और फुलपरास से लड़ेगी, सीपीआई हरलाखी से चुनाव लड़ेगी और सीपीआई माले झंझारपुर से चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभारंभ तिथि 17 अक्टूबर 2020। होटल गोकुल राज, वार्ड नंबर 1, लहरियागंज, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर खजौली थानाध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्रीय पुलिस बल व स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाले। इस दौरान असामाजिक तत्वों, 2 पहिए व 4 पहिए वाहनों की डिक्की व कागजातों की जांच की गई। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जो नजदीक आते जा रही है, पुलिस प्रशासन की हरकत उतनी ही तेज होती जा रही है। शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर मंगलवार की शाम खजौली के थानाध्यक्ष उमेश पासवान के नेतृत्व में केंद्रीय पुलिस बल व स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किए। थाना क्षेत्र के ठाहर, इनरवाल, लक्ष्मीपुर, रसीदपुर, फुलचनिया चौक, रतवार, सुक्की, कन्हौली, कसमा मरार, भकुआ सहित अन्य सभी चौक चौराहों पर अपना दमखम दिखाया। फ्लैग मार्च के दौरान असामाजिक तत्वों, 2 पहिए व 4 पहिए वाहनों की डिक्की एवं कागजातों की जांच की गई। पुलिस की संयुक्त फ्लैग मार्च से असामाजिक तत्वों में दहशत व्याप्त है। थानाध्यक्ष ने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने वाले व मतदाताओं को भड़काने, दहशत फैलाने वाले असामाजिक तत्व किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। मौके पर एसआई अरुण सिंह, राजीव सिंह, बीके पासवान, प्रशिक्षु दरोगा राम कुमार, चलिता राम सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड में हेल्प एज इंडिया और टाटा टी जागोरे के सहयोग से 172 बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच खाद्य सामग्री किट का वितरण किया गया, जिसमें चावल, आटा, दाल, नमक जैसी जरूरत की खाद्य सामग्री किट में मौजूद थी। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत महपतिया एवं बस्सीपट्टी पंचायत के 172 बाढ़ प्रभावित परिवार के बीच हेल्प एज इंडिया के द्वारा और टाटा टी जागोरे के सहयोग से खाद्य सामग्री किट का वितरण किया गया, जिसमें चावल, आटा, दाल, नमक, सरसों तेल, चीनी, चाय पत्ती, सत्तू व मसाला सभी किटों में मौजूद थे। हेल्प एज इंडिया के जिला समन्वयक ज्योतिष कुमार ने बताया कि कोसी के 2 तटबंधों के बीच बसे पंचायत बस्सीपट्टी व बकुआ में कुछ दिन पूर्व भी 550 परिवार के बीच इसी तरह के किट का वितरण किया गया। हेल्प एज इंडिया व टाटा टी जागोरे के सहयोग से संकट में फंसे लोगों के सहयोग के लिए राहत सामग्री के वितरण का कार्यक्रम चलता रहता है, जिसकी कोसी दियारा क्षेत्र में भी प्रशंसा हो रही है। कोसी का 2 तटबंध जब 8 पंचायत जब बाढ़ के पानी से घिर जाता है, तब कुछ ऐसे भी टोला मोहल्ला और वार्ड होते हैं जिनके घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालत में खाने पीने व जीवन यापन के लिए जरूरी सामग्री के लिए त्राहिमाम मच जाता है। छोटे छोटे बच्चे जब उनको 2-2 दिनों तक खाना पीना नहीं मिलता है तो बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। ऐसे परिवार को जब कहीं से सहयोग सामग्री मिलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ही मुसीबत में फंसे लोगों के बीच हेल्प एज इंडिया किट वितरण करने का काम करते रहे हैं।
मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। भारत निर्वाचक आयोग के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में निर्वाची पदाधिकारी मतदान दल नियुक्त किया जाएगा, जो संबंधित निर्वाचक को पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार डाक मतपत्र उपलब्ध कराएंगे व उसे संग्रहित करेंगे। मधुबनी के जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से मधुबनी जिला के 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक पीडब्ल्यूडी निर्वाचकों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा हेतु प्रपत्र भरने के लिए अनुदेश जारी किया गया है, जिसमें निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए मतदान क्षेत्र से संबंधित सूची के आधार पर प्रपत्र 12 संबंधित निर्वाचक को बीएलओ द्वारा घर जाकर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्वाचक अनुपस्थित हैं तो वैसी स्थिति में मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा अपना संपर्क संख्या उपलब्ध कराएंगे व पुनः निर्वाचक के पते पर जाएंगे। निर्वाचक द्वारा डाक मतपत्र के उपयोग हेतु प्रपत्र 12 में संलग्न पावती में विकल्प चयनित या नहीं चयनित किए जाने की सूचना अंकित की जाएगी। यदि उनके द्वारा डाक मतपत्र का विकल्प चयनित किया जाता है तो मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा पूर्णतः भरा हुआ प्रपत्र 12 निर्वाचक के घर से अधिसूचना निर्गत की तिथि के 5 दिनों के अंदर प्राप्त कर उसे निर्वाची पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 12 के साथ संलग्न सभी पावती निर्वाची पदाधिकारी को जमा कराया जाएगा। निर्वाची पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में उस गतिविधियों का अनुश्रवण सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। वहीं इसके लिए लिंक भी जारी किया गया है, जिसके द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में निर्वाची पदाधिकारी मतदान दल नियुक्त करेंगे, जो संबंधित निर्वाचक को पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार डाक मतपत्र उपलब्ध कराएंगे व उसे संग्रहित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने व आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को लेकर प्रशासन और भी चौकस हो गई है। वहीं प्रखंड के विभिन्न जगहों पर चेकपोस्ट लगाकर वाहन चेकिंग किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने व प्रखंड में शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रखंड स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों चौकस हो गई है। बिस्फी के सीओ प्रभात कुमार के नेतृत्व में बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के धेपुरा चेक पोस्ट पर सघन वाहन जांच चलाया गया। सीओ प्रभात कुमार व ओसीओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि धेपुरा चेक पोस्ट व दरभंगा जयनगर मुख्य मार्ग पर वाहन जांच चलाया गया, जहां अन्य राज्यों से आने जाने वाले छोटे बड़े वाहनों को रोककर तलाशी ली गई। सीओ प्रभात कुमार ने कहा कि होने वाली विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना पहली प्राथमिकता है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जिले में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जिला बाल विकास परियोजना के द्वारा सभी प्रखंड में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम जिले के मतदाताओं को जागरूक कर व मतदान प्रतिशत को अधिकाधिक बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव 2020 में मधुबनी जिले के मतदाताओं को जागरूक करने व मतदान की प्रतिशत को अधिकाधिक बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जिला बाल विकास परियोजना के द्वारा बारी बारी से उन सभी प्रखंडों में चिन्हित गांव में जहां पूर्व के चुनाव में मत प्रतिशत कम रहा है, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत शहर के जलधारी चौक स्थित संस्कृत विद्यालय के परिसर में शहर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर डीपीओ रश्मि वर्मा ने कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया और सभी लोगों को विस्तार से सुरक्षित, नैतिक तथा व्यापक मतदान के महत्व के संबंध में जानकारी दी। साथ ही सभी सेविकाओं से अपने अपने पोषक क्षेत्रों में अधिक से अधिक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाने हेतु निर्देशित किया गया। यह कार्यक्रम जिले भर में निरंतर संचालित हो रहा है। इसके तहत रैली, मेहंदी, दीवार लेखन, रंगोली जैसी गतिविधियां आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। फुलपरास प्रखंड के पुराना कृषि भवन में व झंझारपुर के कृषि भवन में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव की तैयारी की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान चुनाव से संबंधित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया गया कि निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए सभी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मंगलवार को मधुबनी जिले के फुलपरास, लौकहा, राजनगर एवं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव की तैयारी की समीक्षा बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे द्वारा
फुलपरास प्रखंड स्थित पुराना कृषि भवन में व झंझारपुर के कृषि भवन में किया गया। इस समीक्षा बैठक के दौरान इस विधानसभा क्षेत्र के आरओ, एआरओ, बीडीओ, सीओ, एसएचओ, फ्लाइंग स्क्वाड, सेक्टर मजिस्ट्रेट व चुनाव से संबंधित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित चुनाव से संबंधित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए समस्त गाइडलाइन का अध्ययन कर उनका अक्षरतः अनुपालन करना सुनिश्चित करे। सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा उनके सेक्टर में अवस्थित सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण किया जाना सुनिश्चित किया जाए व मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की जाए। जिन पदाधिकारियों व कर्मियों को सेक्टर ऑफिसर का दायित्व प्रथम बार प्राप्त हुआ है, उनको एक बार फिर से हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया जाए। तदुपरांत उन सभी के कार्य दक्षता की जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वयं किया जाएगा। गौरतलब है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव तैयारी की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में सोमवार को जिला के मधुबनी के 36 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव तैयारी की समीक्षा की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 33 नए कोरोना संक्रमित के साथ मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 6,241। 5700 से ज्यादा हो चुके हैं स्वस्थ। खजौली के सतेड़ गांव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण एक प्रसूता की हुई मौत। चिकित्सकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। साहरघाट की पुलिस ने पखरौनी गांव से छापेमारी के दौरान 120 बोतल नेपाली शराब की बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार।
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच गोगरडीहा प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न जगहों पर पुलिस व एसएसबी ने निकाला फ्लैग मार्च। एक बार फिर राजद विधायक समीर कुमार महासेठ बने राजद से विधायक उम्मीदवार। खजौली थानाध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्रीय पुलिस बल व स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से विधानसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। हेल्पेज इंडिया और टाटा टी ने मध्यपुर के 172 बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच बांटे किट। भारत निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश, निर्वाची पदाधिकारी मतदान दल होंगे नियुक्त। शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर बिस्वी प्रशासन हुई और भी चौकस, जगह जगह चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बाल विकास परियोजना के द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता अभियान। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में जयनगर निवासी श्वेता झा गांधी पीस अवार्ड से हुई सम्मानित। देवधा की पुलिस ने अकौन्हा गांव से 640 बोतल नेपाली शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। बासोपट्टी के सिरियापुर के जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर कालाबाजारी के विरुद्ध दर्ज हुई प्राथमिकी। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर ने टिकट नहीं देने के बाद की प्रेस वार्ता। और आगामी 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा शारदीय नवरात्र तैयारियां शुरू। जयनगर के खरगा गली निवासी श्वेता झा को मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में गांधी पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के वर्षगांठ के समापन के मौके पर दी गई। उनके इस सम्मान मिलने से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के खरगा गली निवासी दीपक कुमार झा की पत्नी तथा मिथिला पेंटिंग की सिद्धहस्त कलाकार श्वेता झा को विश्व स्तरीय संस्था ऑदर्स के द्वारा दुनिया के ख्याति लब्ध 12 हस्तियों के साथ गांधी पीस अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने पर जयनगर के बुद्धिजीवियों व कला प्रेमियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के 150वीं वर्षगांठ के समापन के मौके पर श्वेता झा के साथ कुछ प्रमुख शख्सियों को गांधी पीस अवार्ड प्रदान किया गया है। उनमें इंडियन काउंसिल फॉर गांधीयन स्टडीज के चेयरमैन एन राधाकृष्णन तथा हॉलीवुड के एक्टर प्रिंस जगदीश गेनेटी जैसी दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख लोग शामिल हैं। श्वेता को यह सम्मान मिथिला पेंटिंग में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। फिलहाल सिंगापुर में रह रही श्वेता वहां तितली गैलरी ऑफ आर्ट के नाम से चलने वाली संस्था की निदेशक है और मिथिला पेंटिंग को विश्व स्तर पर पहुंचा रही है। उन्हें इसके पूर्व रूस, इटली, स्पेन, अमेरिका, इराक, उत्तर कोरिया समेत अन्य देशों से विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा जा गया है, जिसमें 2016 में मास्को स्पेशल आर्ट सम्मान, 2017 में न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन एम्पायर, 2018 में क्राफ्ट वुमेन ऑफ द ईयर, 2019 में फोटो फैकल्टी इंटरनेशनल शामिल है। श्वेता का जन्म जिला मुख्यालय मधुबनी से सटे मंगरौनी गांव में स्वर्गीय सुरेश झा व स्वर्गीय कमल देवी के परिवार में हुआ। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा यहां से लेने के बाद उच्चतर शिक्षा रांची से प्राप्त की है। विवाह करीब 2 दशक पूर्व जयनगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र झा महेंद्र के पुत्र दीपक कुमार झा के साथ हुआ। वे फिलहाल दीपक व बच्चों के साथ सिंगापुर में रह रही है। श्वेता को विश्व स्तरीय सम्मान मिलने पर पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, विधायक भावना झा, डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह, नवेंद्र झा समेत अन्य लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। देवधा थाना की पुलिस ने तुनमुहानी अकौन्हा गांव के समीप से 640 बोतल नेपाली शराब जब्त किया है और 3 तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान कर ली गई है और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। देवधा थाना की पुलिस ने शराब के साथ 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति कलवाही थाना क्षेत्र के नरार गांव निवासी राहुल कुमार यादव, देवधा थाना के अकौन्हा गांव निवासी कारी यादव व मधु मुखिया पति स्वर्गीय चंदेसर मुखिया के पास से 300 ml का 640 बोतल शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया।
थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति नेपाल से भारी मात्रा में शराब खपा रहा था। पुलिस ने तुनमुहानी अकोन्हा गांव से गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के सिरियापुर के जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर कालाबाजारी करने के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसको लेकर विक्रेता के गोदाम पर जांच कर भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें कई अनियमितताओं का उजागर हुआ है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सिरियापुर के जन वितरण प्रणाली विक्रेता जितेंद्र कुमार नायक सहित अन्य के खिलाफ कालाबाजारी के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस मामले को लेकर प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुमित कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर बासोपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ। गौरतलब है कि बीते 5 अक्टूबर को करीब 2 बजे विक्रेता के गोदाम का जांच कर भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें कई अनियमितता उजागर हुई। लाभुकों का बयान भी दर्ज किया गया। ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए खुर्शीद व दिलेर जितेंद्र कुमार नायक से अधिकारी ने बयान लिया। प्राथमिकी में बताया गया है कि जब्त चावल व गेहूं सरकारी खादान है, जिसका कालाबाजारी जितेंद्र, खुर्शीद, कन्हैया के द्वारा किया जा रहा था। कालाबाजारी के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार बीते 4 अक्टूबर को सुबह में ग्रामीण ने 2 व्यक्ति को अनाज कालाबाजारी करते देखा। ग्रामीण ने प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर सुबह में पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया। अधिकारी ने मामले की गंभीरता से जांच की व लाभुकों से पूछताछ किया। प्रभारी एमओ ने लिखित प्रतिवेदन में विक्रेता जितेंद्र नायक पर आरोप लगाया है कि माह सितंबर का 276 परिवारों का ऑनलाइन फर्जी वितरण दिखाया गया है। उपभोक्ताओं के द्वारा बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कटौती किया जाता है। इस मामले को लेकर सिरियापुर निवासी विक्रेता जितेंद्र नायक, खुर्शीद व कन्हैया को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने डीलर समेत खुर्शीद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बाबत थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि 2 अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जितेंद्र कौन थी? जितेंद्र कौन सी कहा है? डीलर कै बोरा माल ले लिए? 8 बोरा। हम पंडित जी लोग अधूरा पर कै बजे से माल भेज लिए? 3 बजे से। 3 बजे सुबह से? हाँ, सुबह। तोहर नाम की हो? हमार नाम खुर्शीद। बाप के नाम की हो? हासिल। घर कता हो? सिरियापुर। और क्या चले से पूछिए? और क्या चलो ऐसा? पंडित जी से की है पंडित जी नाम? बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी निवासी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर को पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर कि उन्होंने इस दौरान क्या कहा। बेनीपट्टी निवासी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर ने अपने आवास पर प्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि पार्टी के वरीय नेता द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वह जिलाध्यक्ष पद को छोड़कर क्षेत्र में जाकर चुनाव की तैयारी करे। वहीं जब टिकट देने का समय आया तो पार्टी के नेता के द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि पटना आए। उनका टिकट कंफर्म हो गया है। घनश्याम ठाकुर अपने पिता का उत्तरी लिए हुए पटना पहुंचे, जहां से सिंबल लेने के लिए दिल्ली भेज दिया गया, जहां अंतिम समय में पार्टी के द्वारा कहा गया कि टिकट विनोद नारायण झा को दे दिया गया है, आपको एमएलसी बनाया जाएगा, आप चले जाएं। उन्होंने बताया कि यही करना था तो मुझे दिल्ली बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। पार्टी के द्वारा पिता के श्राद्ध कर्म के बाद वह जनता के बीच जाकर जनता से क्षमा मांगेंगे कि उसे टिकट नहीं मिल पाया। आगे की अब जनता के हाथ में है कि जनता की ओर से जिस तरह का आदेश होगा उस आधार पर रणनीति तैयार करेंगे। आदरणीय बालेश्वर सिंह भारती, आदरणीय राजनगर के माननीय विधायक आदरणीय रामप्रीत पासवान, खजौली के पूर्व विधायक आदरणीय अनुशंकर प्रसाद जी और राम कुमार झा जो मुजफ्फरपुर के निवासी है, दरभंगा के उस समय में जिला के प्रभारी थे। उस समय में स्वयं आदरणीय नागेंद्र भाई साहब जी बोले थे कि घनश्याम जी को जिलाध्यक्ष नहीं बनाएंगे, उनको बेनीपट्टी से चुनाव लड़ा में। उन लोगों ने मुझे सूचना दी थी और आज भी वो लोग सभी विराजमान है, सामने में प्रत्यक्ष रूप से है। उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी मुझे बोले कि घनश्याम जी आप बेनीपट्टी में लगिए, बेनीपट्टी का काम करिए। मैं उनके निर्देश पर काम कर रहा था और पार्टी में चुनाव में टिकट देना नहीं देना ये संसदीय बोर्ड का निर्णय था। और मुझे 5 तारीख को सुबह 8 बजे वीडियो कॉल से संजय जायसवाल जी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी है उनके वीडियो व्हाट्सएप कॉल से मुझे संदेश आया, घनश्याम जी आप कहाँ हैं? पिताजी का कर्म हो गया? हमने के भाई साहब अभी नहीं हुआ है, तो आप कहाँ हैं? हमने घर पर हैं, तो आप दिल्ली आ जाइए।
आप भूपेंद्र भाई साहब से बात कर लीजिए। उन्हीं के व्हाट्सएप कॉल से मुझे भूपेंद्र भाई साहब से बात करवाए। भूपेंद्र भाई साहब बोले थे घनश्याम जी आप दिल्ली आ जाओ और जेपी नड्डा जी के आवास से टिकट ले लो। तो मैं यहां से गया हवाई अड्डा पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रोटोकॉल के जो काम देखते हैं वो हवाई अड्डा के पर प्लेन का टिकट लेके खड़े थे और मुझे टिकट दिए, ले गए। मैं हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचा। फिर उन्होंने वहीं प्रोटोकॉल पदाधिकारी मुझे अखिलेश जी का नंबर दिए, जिस दिल्ली में आप जाएंगे तो वहां आपके लिए गाड़ी लगी रहेगी। तो अखिलेश जी से मैंने बात किया। अखिलेश जी बोले कि भाई साहब ऐसा है, आप नित्यानंद जी के 4 लोधी स्टेट रूट में आ जाइए, वहां से आपको आ जाइए। हम फिर वहां गए। वहां पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी नित्यानंद राय जी थे, आए। घनश्याम जी 5 मिनट आप बैठिए, अभी कुछ के बाद में हम आपसे बात करेंगे। फिर हम वहां गए तो भूपेंद्र भाई साहब आए, मुझे बोले घनश्याम जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे बात करेंगे, आप चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में। अब तो 11 बज रही है, लेट हो गया। जो ऐसा हुआ है जो आपको विधान परिषद बनाया जाएगा और बेनीपट्टी से विनोद जी को चुनाव ये प्रत्याशी बनाया जाए। हमने उनसे कहा भाई साहब जब यही कहना था तो मुझे आप सिंबल के लिए बुलाया। आप कहते हैं जब आप उनको टिकट देते फोन से भी बता देते, उतरी लेके मुझे आप यहाँ बुलाए हैं। तो मुझे फिर नित्यानंद जी के मित्र कुछ खाना भाई साहब इसमें तो कुछ खा नहीं सकते हैं, हम अपने घर से पानी या गंगा जल आए हैं, वही हमारा सहारा है। जब तक कर्म फिर नहीं करेंगे तब फिर कल हमारे पिताजी का अस्थि संचय है, मुझे जाना है। सुबह नहीं जाएंगे तो फिर नित्यानंद जी अपना मिनिस्ट्रियल कोटा से तुरंत प्लेन का टिकट कटवाए 6:40 के समय में। फिर हम उस प्लेन से पटना आए, पटना से फिर अपने पिताजी के कर्म आए। तो मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैं विधानसभा का भूख लगाने का काम प्रदेश के नेताओं ने मुझे किया था। हम तो बड़ा भूख मार लिए थे। जब 95 में चुनाव के बाद मुझे टिकट नहीं दिया गया था तो मैंने भूख कभी इजार ही नहीं किया था। इस बार संगठन के चुनाव के समय में ही प्रदेश के संगठन महामंत्री जी ने, प्रदेश के नेताओं ने, प्रदेश के सभी मंगल पांडे जी, नित्यानंद राय जी, सभी लोग, नित्यानंद जी, सभी लोग बोले थे कि आप चुनाव लड़िए, आपको चुनाव लड़ना है। और मैं उन लोगों के दिशा निर्देश पर ही काम कर रहा था। और मुझे मेरा घनश्याम ठाकुर का अपमान करते, मेरे साथ विश्वासघात करते या जो किए हैं, तो मुझे आज लगा एक व्यक्ति के धनबल के सामने में आज बेनीपट्टी का जनबल, बेनीपट्टी की मैथिली समाज की जो मर्यादा है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम एक धननाथ सेठों के द्वारा किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद सिद्धांत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान और अटल बिहारी वाजपेयी का आदर्श राजनीतिक जीवन की बुनियाद पर जो भारतीय जनता पार्टी की मैंने राजनीतिक यात्रा 38 साल तक की है, मुझे आज लगा जो भारतीय जनता पार्टी में एक ही व्यक्ति पूरे भारतीय जनता पार्टी की मान्य परंपरा को पार्टी के सिद्धांत के साथ भयंकर, ये मेरे साथ नहीं किया है, मेरे असंख्य कार्यकर्ताओं की भावना पर बेनीपट्टी के जनमानस के साथ एक खिलवाड़ करने जैसा ये लगा। मुझे लगा कि जिस प्रकार से कर्ण महाभारत में कर्ण के साथ उपहास किया गया था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ठीक उसी प्रकार से मेरे साथ किया गया है। ये मेरे साथ में तो एक निमित्त मात्र हूँ और मुत्री लेकर मुझे बुला करके इस तरह का करना निश्चित रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से अपने पीड़ा को दबा भी सकता था, लेकिन मेरे पिताजी के पितृ कर्म के समय में और मेरे बेनीपट्टी के समाज के साथ जो किया गया है उससे मैं बहुत ही मर्माहित हूँ, आहत हूँ। और मैं अपने पितृ कर्म के बाद निश्चित रूप में बेनीपट्टी के माता पिता समान मेरे एक पिताजी मेरे साथ छूटा है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। लेकिन संपूर्ण बेनीपट्टी के अभिभावकों, बेनीपट्टी के युवाओं, बेनीपट्टी के व्यवसायियों के बल पर जिस प्रकार से मैं यहाँ वामपंथ और कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक यात्रा के दो मजबूत राजनीतिक यात्रा के बीच में एक छोटे बालक के रूप में वर्ष 1982 से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ की। आज भारतीय जनता पार्टी का ये विशाल वटवृक्ष बना हुआ है। इस वटवृक्ष के नीचे जो अभी तथाकथित स्वार्थी भारतीय जनता पार्टी का नवीन नेता बनकर इसे धूल धुसारित करने का अनैतिक प्रयास करते हैं, बेनीपट्टी का सौगंध है। ऐसे अनैतिक काम करने वालों का मैं समूल निश्चित प्रकार से सामवादी विचारधारा का मैंने
और कांग्रेस के लोग विचारधारा के साथियों को भारतीय जनता पार्टी में लाकर एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद बनाने का हम लोगों ने काम किया है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने सभी अभिभावकों के आशीर्वाद से, युवाओं के जोश के आधार पर, अपने अभिभावकों के आशीर्वाद के आधार पर सुंदर बेनीपट्टी और सफल बेनीपट्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर बेनीपट्टी, लोकल के लिए वोकल, इस नारा के साथ मैं बेनीपट्टी के मतदाता या जनता के बीच जाऊंगा और मैं 1 साल तक उनके बीच जाकर, जो मैं पार्टी के दिशा निर्देश के मुताबिक जो उनके बीच जाकर मैं कहा था कि मुझे पार्टी चाहेगी तो मैं आपके बीच सेवा करने के लिए आऊंगा, लेकिन मैं नहीं उस रूप में जा सका। इसके लिए मैं इस काम के बाद उनसे क्षमा यात्रा करूंगा। मैं पार्टी के आदेश से जो आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ने के लिए मुझे कहा गया था, मुझे वंचित किया गया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा यात्रा करने के लिए आपके पास आऊंगा। और बेनीपट्टी की महान जनता, जिनके सहयोग के बल पर, आशीर्वाद के बल पर मैं यहाँ तक, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे बताए, तो ये खेल करने का क्या जरूरत था? मुझे फोन से बजा करके, हवाई जहाज से चला करके अभी दिल्ली ले जाना, फिर दिल्ली से पटना ले जाना, पटना के बाद फिर घर पर, ये मजाक, ये चीज मैंने बहुत ही, मैं इस घटना से आहत हूँ। मुझे फोन से ही कर देते थे, टिकट आपको नहीं देना, विनोद जी को टिकट देंगे। जिनके विरोध राजा जी चुनाव में हार गए, उनको विधान परिषद का टिकट दिया गया और पूरे नल जल योजना के माध्यम से पूरे गांव उनके कामों के कारण लोगों में जनाक्रोश है। और ऐसे जनाक्रोश झेलने वाले नेताओं को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने, जिस प्रकार से लंका में हनुमान सीता की खोज करने के लिए गए थे राम के आदेश से, और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर स्वयं रावण ने लंका जलाने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से बेनीपट्टी में जो निर्णय हुआ वैसा ही निर्णय मुझे लगता है। आगे भगवान राम जाने, भगवान कृष्ण जाने, बेनीपट्टी की महान जनता जाने। बेनीपट्टी की महान जनता जो मुझे सहयोग किया है, समर्थन दिया है, सभी प्रकार का भरण पोषण मेरे बेनीपट्टी के लोगों ने किया है। बेनीपट्टी के लोगों का जो आदेश होगा, उस आदेश के मुताबिक मैं अपने आगामी जीवन यात्रा को चलाऊंगा। इतना ही कह के मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वर्ष 2020 में आगामी 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रही है। इसको लेकर जिले भर में विभिन्न धर्म स्थलों के साफ सफाई व रंगाई पोताई का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी, लॉकडाउन और चुनाव के दौरान लगाए गए आदर्श आचार संहिता सभी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के मेलाओं को लेकर, दुर्गा पूजा स्थलों को लेकर कई प्रकार के गाइडलाइन जारी किए हैं। शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। मंदिरों एवं अन्य धर्म स्थल को साफ सफाई के साथ रंगाई पुताई किया जा रहा है। कई दुर्गा स्थानों में आस्था की प्रतिमा मूर्तिकारों द्वारा मूर्ति बनकर तैयार है। अब अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। बाजारों में भी धीरे धीरे रौनक देखने को मिल रहा है। हालांकि अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष लोगों को पूजा स्थलों पर अधिक भीड़भाड़ करने से परहेज करना पड़ेगा। वैसे शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा आराधना को लेकर भक्तों में किसी भी प्रकार से कमी नहीं देखी जाएगी। भक्त अपनी पूरी क्षमता और उत्साहवर्धक ऊर्जा के साथ व सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी प्रकार से भक्तों को पूजा स्थलों पर दिक्कत न हो, इसके लिए सतर्कता के साथ प्रशासन भी पूरी तैयारी में है। इस बार आश्विन में अधिक मास लगने के कारण इस साल शारदीय नवरात्र करीब 1 महीने की देरी से आरंभ होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष पितृपक्ष के समाप्ति के बाद अगले दिन से ही शारदीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण पितरों की विदाई के बाद नवरात्रि का त्योहार प्रारंभ नहीं हो सकेगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि आरंभ हो जाता है। साथ ही विभिन्न पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर मां शक्ति की आराधना की जाती है। नवरात्रि पर मां दुर्गा की धरती पर आगमन का विशेष महत्व होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा का आगमन भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। हर वर्ष नवरात्रि में देवी दुर्गा का आगमन अलग अलग वाहनों में सवार होकर आती है और उसका अलग अलग महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार शनिवार और मंगलवार के दिन नवरात्रि का पहला दिन होता है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र करीब 1 महीने की देरी से शनिवार 17 अक्टूबर से आरंभ हो रही है। शनिवार के दिन नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण इस दिन मां दुर्गा घोड़े की सवारी करते हुए पृथ्वी पर आएंगी।
देवी भागवत पुराण के अनुसार जब माता दुर्गा नवरात्रि पर घोड़े की सवारी करते हुए आती हैं तो पड़ोसी से युद्ध, गृह युद्ध, आंधी तूफान और सत्ता में उथल पुथल जैसी गतिविधियां बढ़ने की संभावना रहती है। वैसे हर घटना प्रकृति के अधीन और परिवर्तनशील है, अतः अपने सकारात्मकता के साथ आदिशक्ति जगदम्बा को निष्ठा, विश्वास, स्वच्छता, संयम के साथ मनाने का प्रयत्न करेंगे। मां दुर्गा कल्याण करेंगी। वहीं राज्य सरकार ने गुरुवार को 24 शर्तों के साथ दुर्गा पूजा की इजाजत दे दी है। इस बार पूजा के दौरान कोई खास तामझाम नहीं दिखेगा, न मेला लगेगा, न विशेष साज सज्जा होगी। पूजा के लिए सरकार ने कई शर्तें जारी की है, जिसके तहत प्रसाद भोग नहीं बटेगा। पंडाल में पुजारी, आयोजक सहित 7 लोग से अधिक नहीं होंगे। लोग व्यक्तिगत रूप से घरों में भी दुर्गा पूजा कर सकेंगे। दुर्गा पूजा में मेला नहीं लगेगा। डांडिया और गरबा का भी अनुमति होगा। बिना किसी थीम पर बने पंडाल मंडप सभी तरह से ढके होंगे। यहाँ किसी तरह की सजावट व लाइटिंग नहीं की जाएगी। स्वागत गेट और तोरण द्वार भी नहीं बनेंगे। प्रतिमा को छोड़कर पंडाल मंडप को हवादार रखना होगा। प्रतिमा 4 फुट से बड़ी नहीं होगी। उद्घोषणा की व्यवस्था नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन नहीं होगा। साथियों, आप सभी को नमस्कार। शारदीय नवरात्र 2020 में किस वाहन पर होगा माता का आगमन, कैसे करेगी प्रस्थान, क्या हो सकता है फलादेश, यह सभी भक्तों को जानने की निश्चित जिज्ञासा बना रहता है। इस विषय पर हम कहना चाहेंगे कि शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की कृपा पाने हेतु नवरात्र का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मां दुर्गा का मुख्य वाहन शेर है, परंतु अगर शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र अनुसार जब आदि शक्ति जगदम्बा पृथ्वी लोक में आती है तब उनका वाहन दिन के अनुसार निर्धारित होता है। ज्योतिष दृष्टि से देखा जाए तो जिस दिन जिस वाहन से माता का आगमन और गमन होता है उस अनुसार पृथ्वी पर होने वाली फलादेश का संकेत मिल जाता है। इस बार 165 वर्ष बाद यह अद्भुत संयोग बना है कि पितृपक्ष समाप्ति के 1 मास अंतराल में शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। आमतौर पर पितृपक्ष के समापन होते ही अगले दिन नवरात्र आरंभ हो जाता है, लेकिन इस बार नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस क्रम में 26 अक्टूबर को दशहरा होगा। पितृपक्ष का समापन और दुर्गा पूजा के शुरुआत के बीच इतना अंतराल होने का कारण अधिक मास का होना है। नवरात्र में माता के 108 नाम, 9 स्वरूप, 10 महाविद्या, 64 योगिनी की कृपा पाने हेतु मन और तन की स्वच्छता, साथ में संयम और विश्वास की अति आवश्यकता होती है, जिससे कल्याण संभव है। कलश स्थापना इस बार 17 अक्टूबर 2020 शनिवार के दिन प्रारंभ हो रहा है। शनिवार यानी कि माता का आगमन घोड़ा पर हो रहा है, जो चिंता का संकेत दे रहा है। घोड़ा पर माता का आगमन होने से सत्ता पक्ष में बेचैनी, प्रजा में हाहाकार, आक्रोश, हिंसा, रक्तपात, प्रशासनिक सेवा की अस्त व्यस्त आदि हो सकती है। साथ ही युद्ध या युद्ध की स्थिति, धरती के हिस्से में जोरदार झटका, दुर्घटना एवं अन्य प्राकृतिक और अप्राकृतिक जिसमें क्षति की संभावना अधिक प्रबल है। माता दुर्गा का गमन इस बार 26 अक्टूबर 2020 सोमवार को है, यानी माता भैंसा पर सवार होकर प्रस्थान करेगी। इस पर हम ज्योतिषीय आकलन करें तो ऐसा संकेत मिलता है कि रोग शोक का अनुमान निश्चित है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की निधन, बिखरता हुआ रक्त, गलत प्रवृत्ति में बढ़ोतरी, लोगों में मानसिक बेचैनी, अधिक एक दूसरे पर हावी अस्थिरता का माहौल आदि होने की संभावना भी अत्यधिक प्रबलता में हो सकती है। हम यह भी कह सकते हैं कि बेशक आधुनिक विज्ञान उपरोक्त फलादेश को माने या न माने, परंतु योग्य ज्योतिषी हर होने वाली घटनाओं का संकेत पहले ही कर देता है। हर ज्योतिषीय आकलन का संकेत निश्चित देखा जा सकता है। वैसे हर घटना परिवर्तनशील है, साथ ही कभी कभी कुछ अनहोनी में भी किसी अच्छाई का आगमन का भी संकेत होता है। ऐसे में हम सभी को आदि शक्ति जगदम्बा मां दुर्गा की पूजा पाठ आराधना पूरी निष्ठा लग्न के साथ करनी चाहिए। माता अपने भक्तों की पुकार निश्चित सुनती है। कलश स्थापना मुहूर्त 17/10/2020 शनिवार को प्रातः 7:46 से दिन के 1:26 तक रहेगा। प्रतिपदा तिथि इस दिन रात्रि 11:38 तक रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में अहोरात्र। वैसे समय अभाव में आप इस दिन घट स्थापना कभी भी कर सकते हैं, कारण यह समय सिद्धि का होता है और 10 दिशा खुला हुआ माना गया है। नवरात्र में राहु काल भी कमजोर पड़ जाता है। वैसे अपने अपने क्षेत्रीय पंचांग अनुसार समय सारणी में कुछ अंतर हो सकती है। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।